तो बडगाम में एक और कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी गई है और इस मामले में अब पूरे इलाके में जो हालात हैं वो थोड़े संवेदनशील बने हुए हैं। हमारे साथ कश्मीर के बडगाम से हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी जुड़ रहे हैं और साथ ही जम्मू से निधि श्री मौजूद हैं। पहले हम जम्मू ही चलते हैं। निधि श्री, आपके पास शायद परिवार के कुछ लोग बैठे हैं। इस वक्त हालात काफ़ी नाजुक हैं। उन्होंने अपना बेटा खोया है, लेकिन बहुत से लोग आए हैं जो इस परिवार के साथ खड़े हैं और पूरे ही जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगह पे आज प्रदर्शन भी चल रहे हैं। एक बार दिखा दीजिएगा बाकी लोगों को। जी बिल्कुल प्रीति, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरे परिवार ही इस वक्त, परिवार के सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ये बहुत बड़ी घटना है, दिल दहला देने वाली। और किस तरह से यहाँ पर आसपास के लोग, जिनको जैसे जानकारी मिली कि राहुल भट्ट की किस तरह से नृशंस हत्या कर दी गई, उसके बाद इन लोगों को आप देख सकते हैं जो जहाँ से दूर दराज से मिलने के लिए पहुँचे हैं, लेकिन परिवार को इस वक्त सांत्वना देकर इसका जो है खात्मा, मतलब ये बात यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी। बिट्टा जी भट्ट उनके पिताजी हैं राहुल के, और हमारे साथ इस वक्त तो मौजूद है बातचीत करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दूं प्रीति कि ठीक 8 दिन पहले, जैसा इनके पिताजी बता रहे हैं, इनसे जानना चाहेंगे, 8 दिन पहले मेडिकल लीव लेकर वो यहाँ आए थे और 8 दिन पहले वो वापस गए। हमें नहीं पता है मेडिकल लीव, वो आए थे यहाँ अपने चाचे को देखने के लिए नारायण में। फिर उसके बाद अचानक उनको जाना पड़ा वीरवार को। कोई ये कैसे, ऑफिस से फ़ोन आया था? नहीं, हमें नहीं पता है, वो आया होगा फ़ोन, इसलिए वो वापस जल्दी चले गए। आपसे कोई बातचीत नहीं हुई? उस बारे में नहीं हुई, उस बारे में नहीं हुई। कितने दिनों से यहाँ पर थे? 4 दिन, टोटल 4 दिन वो आए थे अपने चाचे को देखने के लिए। 4 दिन पहले आए थे, फिर अचानक वो वीरवार को निकल गए। क्या कह सकते हैं, सब कुछ खत्म किया, सब खत्म हो गया। अब बचा ही क्या बोल नहीं, अब बचा ही क्या बोले। बुढ़ापे में बचा होता है सारा माँ बाप का, वही चला गया। अब क्या बोलूं मैं। वहाँ पर कोई उनको लेटर मिला था आतंकियों की तरफ से, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कोई चिट्ठी भेजी गई थी, धमकी दी गई? नहीं, उसको लेटर शेटर कोई नहीं मिला, पर्सनली नहीं मिला उनको। हाँ, हो सकता है वो कैंप वाइज मत हो गया होगा वो, अदरवाइज उनको पर्सनली कोई लेटर नहीं मिला था। देखिए, मेरे लिए मुश्किल है आपसे ये सवाल करना, लेकिन आपको लगता है कि कश्मीरी हिंदुओं को, कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है? अब इससे ज़्यादा क्या आप बोल सकते हैं। आप उसको नाम बोलकर बोला ये राहुल भट्ट है, जब उसको राहुल भट्ट बोला गया तब गोली मार दी। तो अब आप खुद ही, उसके बाद आप खुद ही समझ रहे हैं। मेरे लिए तो आपको समझाना बहुत ज़्यादा। नाम लेकर कहा गया ये राहुल भट्ट आप हो। राहुल भट्ट कौन है? वहाँ 4 लड़के थे ऑफिस में, उसी कमरे में बैठे हो। बोला राहुल भट्ट कौन सा है? तो उन्होंने बोला मैं हूँ, आ जाओ क्या बात है। तो उन्होंने एकदम पिस्टल निकाला, फायर किया। तो ये आप बोलिए ना, इससे आगे आप हम क्या बोल सकते हैं। कौन सी शांति? जो प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ अब शांत हो गया है, किसी तरीके की कोई इस तरह की घटना नहीं हो रही है। ये हमारे लीडर साहिबान है, यही बताएंगे, हम क्या बोलेंगे। हम तो उस बारे में क्या बोल सकते हैं। हमारा लड़का ही था, वही चला गया, सारा कुछ चला गया। इन्हीं को बोल क्या बोलना। सरकार की ओर से बातचीत में आपको कुछ कहा गया है? बहुत शुक्रिया। चलो, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन आ गई थी, बड़ा दिलासा दे दिया। चलो, श्रीनगर से किसी ने वो जहमत नहीं की कि कम से कम बोलते आपका बचा गया हुआ है, डीसी साहब बोलते, या कम से कम कंसर्न डीसी, मैं तो बाकी की बात, कंसर्न एसएसपी, कम से कम वो बोलते तो चलो अच्छा लगता। हमने तो उनसे लेना कुछ नहीं था। और जो सिक्योरिटी लेप्स हुई वो अलग बात है, वो चलो क्या हुआ, तहसील थाना उधर कोई 100 फीट की दूरी पर है। तो ये अब क्या बोल सकते हैं इससे ज़्यादा। जब थाना 100 फीट की दूरी पर आप बता रहे हैं, डीसी ऑफिस बगल में है, और डीसी ऑफिस बगल में नहीं है, मतलब तहसील ऑफिस और पुलिस स्टेशन बिल्कुल साथ साथ है। उसके बाद भी 2 आदमियों का अंदर आना, अंदर फायर करना, फायर के बाद आवाज़ तो आती है, कम से कम 100 फुट 200 फुट जाती है। पुलिस थाना 100 फुट से भी कम डिस्टेंस पर था, कम से कम, मतलब
देखे तो होंगे, पकड़ने की कोशिश करते, कुछ ना कुछ करते, कुछ नहीं किया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें अंदरूनी कोई साजिश रही होगी? देखो ये अंदरूनी क्या साजिश है, हम उनके साथ क्या साजिश करनी है। हम तो अपना काम करते थे, लड़का अपना काम कर रहा था, उसको क्या साजिश के साथ। देखो ना, साजिश होती है आपका मेरा कोई दुश्मनी हो, आपस में किसी बात पे लड़ाई हो तो वो मान लेते हैं दुश्मनी। ऐसे कौन सी दुश्मनी है हमारी, मुझे बताइए ना। ऑफिस का काम होता है, ऑफिस रूटीन में चलता है। कब से नौकरी कर रहे थे राहुल? 2010 से। हाँ, उसी में डीसी बड़गाम, एसपी बड़गाम, उसी काफ़ी जगहों पर था, 2-3 जगह पोस्टिंग हुई। इस बीच में कभी कोई इस तरह की बातचीत नहीं हुई, कोई घटना आपको सुनने को नहीं? नहीं, आज तक नहीं हुआ। उसका रेपुटेशन अच्छा था, बहुत अच्छा था लड़का, बहुत रेपुटेशन उसका था। देखिए, मुझे लगता है कि परिवार को न्याय की उम्मीद तो है। बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए और हमें भरोसा है कि न्याय मिलेगा, राहुल भट्ट को न्याय मिलेगा। जब वो जो टेररिस्ट हैं, जो सेवोटियर्स हैं, जो डेफिनेटली अंदर से कोई ना कोई होगा, तो उनको जब तक फांसी नहीं होगी, जब वो सुरक्षा बलों की गोली से नहीं मरेगा, तब तक मन को तसल्ली नहीं होगी। राहुल भट्ट तो वापस नहीं आएगा। लेकिन जिस प्रकार का एक माहौल वहाँ पर बन रहा है, और ये स्ट्रैटेजी है पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट की, और जिस तरीके से जो पॉलिटिकल लोग हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, आए दिन वो हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, लोगों को जो है इंस्टिगेट करते हैं, तो ये सारा एक लगता है कि एक टूल किट है जो पाकिस्तान की ओर से कर रहा है। तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि काफ़ी हमारे कश्मीरी हिंदू भाई, बाकी माइंड सिख हैं, बाकी लोग हैं, डोगरास हैं, वो जगह जगह जो है वहाँ पर सर्विस करते हैं, गांवों में करते हैं, सर्विस करते हैं, और पैदल जाना पड़ता है उनको, खासकर टीचर्स को। ठीक है सर, मैं आपसे बात करूंगी। एक बार ज़रा मैं पिताजी से बात कर लूँ। किस साल आप माइग्रेट होकर यहाँ आए थे, और जब से आप आए हैं तब से इस बीच में क्या इस बार इस तरह की घटना आपके जेहन में जो आपको जहाँ तक याद है? सबसे पहले हम 90 में आए थे यहाँ, तो 1990 में 1997 तक हमारे गाँव का आधा, संग्रामपुरा उसके गाँव का नाम है, उसमें आधे मतलब हमारी चचेरे भाई वो रह रहे थे। तो 9 आदमियों को, ये 7 आदमियों को वहाँ कत्ल किया गया था गांव में, संग्रामपुरा। तो और 1 आदमी जख्मी हुआ था उसमें। उसके बाद ये घटना हुई। हाँ, 98 में हुआ था वो। तो ये क्या बोलते हैं इसको, अब ये हुआ इस साल लड़के का। क्या कहना चाहेंगे? अब न्याय की उम्मीद, जैसा मैंने कहा कि न्याय की उम्मीद तो एक पिता कम से कम इतनी उम्मीद तो रखते ही हैं, लेकिन इसके अलावा रखते तो हैं, लेकिन चलो अब देखते हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए, साफ दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, ये तो इंक्वायरी तो होनी चाहिए। और अब क्या बोले निधि, क्या आप निर्मल सिंह जी पिताजी से हैं और एक सवाल पूछ सकती हैं? ये जो राहुल भट्ट की हत्या हुई है, आतंकी इससे दोहरा मैसेज देना चाहते हैं कि ना सिर्फ उनकी जो धार्मिक पहचान थी कि वो एक कश्मीरी पंडित थे, इसके साथ साथ उनकी जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी थी कि बीजेपी के नेता थे, उन दोनों को निशाना बनाया गया है इस हत्या से। क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर खासतौर से कोई सुरक्षा के अब इंतजाम किए जाएंगे? कश्मीरी पंडितों को कैसे सुरक्षित महसूस कराएगी सरकार? देखिए, एक सवाल है मेरा आपसे कि आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी, लेकिन क्या आतंकियों की तरफ से दोहरी साजिश तो थी, लेकिन क्या एक मैसेज देने की कोशिश थी कि ये सिर्फ कश्मीरी पंडित तो हैं, इसके साथ साथ बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता भी रहे हैं, ये दोनों कारण हैं और इस वजह से उन्होंने इस तरीके की घटना? देखो, बीजेपी का क्या कह सकते हैं हम, लेकिन एक बात है, उसको नाम लेकर पुकारा गया। देखो ना, ऐसे हम किसी बीजेपी बेचारे पार्टी के साथ तो हम नहीं हैं, हम बोलेंगे कि हम है भाई, बिल्कुल हम के नहीं, उतने नहीं हैं भाई, चलते हैं हमारा हिंदू तौर पर। आपके बेटे का नहीं, वो पॉलिटिक्स में नहीं था, सर्विस करता था, हम भी सर्विस करते थे, पॉलिटिक्स में नहीं थे, लिहाजा उन्होंने टारगेटेड किलिंग की है। आपको लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित थे, इस वजह से हत्या हुई? हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि नाम लेकर जब पकारे तो टारगेटिंग किलिंग ही है,
खुसूसी कश्मीरी पंडित को ही उन्होंने निशाना बनाया। ठीक है निधि, बहुत शुक्रिया, आपने परिवार से बात की और इस वक्त माहौल काफ़ी संवेदनशील है। लगातार हम भी रिपोर्ट्स आपके सामने लाते रहेंगे, जम्मू में से भी और श्रीनगर से भी, जहां पर आज कश्मीरी पंडित राजभवन के सामने भी प्रदर्शन करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।